अब ये बरकत हमारी जिंदगियों में कैसे आएगी? कुरान मजीद और अहादीस से पता चलता है कि कुछ ऐसे उमूर हैं जिनके इख्तियार करने से जिंदगी में बरकत आती है। सबसे पहली चीज तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा नाम बरकत वाला है, तबारकस्मु रब्बिक। ये कुरान की हकीकत है, तेरे रब का नाम बरकत वाला है। अब जहां पे अल्लाह का नाम कसरत से लिया जाता है वहां बरकत होती है। घर में दाखिल हो बिस्मिल्लाह है, शरीयत का हुक्म है, बिस्मिल्लाह है। बैतुल खला में दाखिल हो वहां भी कहते हैं बिस्मिल्लाह है। खाना खाते हैं तो वहां पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह है। खवातीन अपने घर में खाना बनाती हैं, घी का डब्बा खोला बिस्मिल्लाह है, चीनी का डब्बा खोला बिस्मिल्लाह है, दूध की बोतल खोली बिस्मिल्लाह है। ये जो बिस्मिल्लाह का लफ्ज है, यकीन करें ये घर को बरकतों का मरकज बना देता है। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये बिस्मिल्लाह 2 हरूफ हैं, ये 2 अल्फाज हैं, ये हमसे नहीं पढ़े जाते, हम भूल गए हैं, हम गाफिल हो चुके हैं। खवातीन घर की चीजें इस्तेमाल कर, बिस्तर बिछाएं बिस्मिल्लाह है, कोई भी चीज इस्तेमाल करें बिस्मिल्लाह है। आप देखें कि घर में बरकत कैसे आती है। तो अल्लाह का नाम तबारकस्मु रब्बिक। दूसरी चीज, अल्लाह का कलाम बरकत वाला है। व अंज़लना इलैकल किताब मुबारकुन, हमने आपकी तरफ किताब उतारी है, ये बरकत वाली किताब है। कुरान कहता है कि ये बरकत वाली किताब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तबर्रक बिल कुरान फइन्नहु कलामुल्लाह, कुरान से बरकत हासिल करो क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। मेरे भाइयों, हम बहुत पीछे रह गए हैं, बहुत तब्दीली आ चुकी है। एक वक्त था कि हमारी जिंदगी, हमारे दिन का आगाज कुरान की तिलावत से हुआ करता था। फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज के बाद सबसे पहले अल्लाह का कलाम तिलावत करते थे। खवातीन घर में बैठ जाती थी, फजर की नमाज के बाद मुसल्ले पे थोड़ा पढ़ती थी लेकिन पढ़ती जरूर थी। छोटे बच्चे, बच्चियां, बड़े बच्चे, बड़ी बच्चियां, मर्द, औरतें, ये फजर की नमाज के बाद तिलावत लोग लाजिम समझते थे। अब पूरा दिन गुजर जाता है, घर में 6 अफराद होते हैं, एक फर्द भी एक लम्हे के लिए कुरान खोल के नहीं देखता, गोया कि कुरान की बरकत से हम महरूम हो चुके हैं। वो मैंने कहीं देखी कोई वीडियो है, तो बच्ची को किसी ने पैसे दिए, तो बच्ची कहीं छुपाने की कोशिश कर रही थी कि मेरा बड़ा भाई देख न ले, वरना फिर वो मुझसे छीन लेता है और वो इस्तेमाल करता है। अब ढूंढ रही थी कि कहां छुपाऊं, सामने अलमारी में कुरान नजर आया, उसने फौरन कुरान का गिलाफ खोला और कुरान के अंदर पैसे रख दिए, और वो कह रहे थे कि बस अब मेरे पैसे महफूज हो गए हैं, अब कोई इस कुरान को हाथ नहीं लगाएगा। और ऐसा ही हमारे घरों में है, पूरा पूरा महीना गुजर जाता है, घर के अफराद कुरान खोल के देखते नहीं है। तो बरकत कुरान के साथ है। तबर्रक बिल कुरान, कुरान के साथ बरकत हासिल करो। तो मैं जो कह रहा था कि ये उलमा और ये हुफ़ाज़ और ये अइम्मा मसाजिद, इनकी जिंदगियों में बरकत होती है, उसकी एक वजह ये होती है मदारिस में बरकत। आप यकीन करें, मदरसों में कुरान पढ़ा जाता है। आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटियों की जितने बजट होते हैं और जितने अखराजात होते हैं और आगे उनका रिजल्ट किया है, वो हम सबके सामने है। और दूसरी तरफ मदरसे के वसाइल बिल्कुल महदूद होते हैं, लेकिन महदूद वसाइल के साथ तुलबा का खाना फ्री, बिजली फ्री, इलाज फ्री, गाहे बगाहे कपड़े भी दे देते हैं, नकद वज़ाइफ भी दे देते हैं। और जब पता करते हैं तो वसाइल इतने महदूद होते हैं, इतने महदूद वसाइल के साथ इतना बड़ा काम किया जाता है। इसलिए तो किसी ने कहा था वो पिछले जमाने में कि अगर मुल्क को सही चलाना है तो मौलवियों के हवाले कर दो, वसाइल कम और काम ज्यादा। यकीन करें, आप मदरसे के बजट का पता करें, फिर मदरसे की उस काम का पता करें, इंसान हैरान रह जाता है। तबर्रक बिल कुरान फइन्नहु कलामुल्लाह, कुरान के साथ बरकत हासिल करो क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। तो ये अल्लाह का नाम और अल्लाह का कलाम,
یہ برکت والی چیزیں ہیں، گھروں میں اس کو عام کر دیں۔ تیسری چیز سلام کرنا، سلام کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مُبَارَكَةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ۔ اور تم گھر میں داخل ہو، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو اونچی آواز سے سلام کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کو فرمایا اذا دخلت اہلک اذا دخلت بیتک فسلم علی اہلک یکون برکۃ علیک وعلی اہلک۔ جب آپ گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو گھر والوں کو۔ فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر بھی برکت اترے گی، آپ کے گھر والوں پر بھی برکت اترے گی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کا اہتمام کریں۔ گھر کے دروازے سے داخل ہوں، اونچی آواز سے سلام کریں کہ کمرے کے اندر بچے ہیں، باورچی خانے میں بچے ہیں، سب کو پتہ چل جائے کہ ابو آ گئے ہیں۔ بندہ اپنے آنے کا بھی اطلاع دے دیتا ہے کہ میں پہنچ گیا ہوں۔ سلام کریں اونچی آواز سے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا تم گھر میں داخل ہوں، اور گھر میں کوئی نہ ہو، بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تم اپنے اوپر سلام کرو، اپنے اوپر السلام علینا۔ خالی گھر میں داخل ہوں، اللہ کہتا ہے کہ اپنے اوپر سلام کرو۔ گویا کہ سلام ہونا چاہیے ہر حال میں۔ یہ نہ کہیں کہ کمرے میں کوئی تھا نہیں تو میں کس کو سلام کرتا، اپنے آپ کو سلام کرو۔ پھر آگے کیا فرمایا تحیۃ مبارکۃ، یہ اللہ کی جانب سے مبارک تحیہ ہے۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں، بیوی آپ کو سلام کا جواب دیتی ہے، اللہ دونوں کو سلام کرتا ہے۔ پھر جب اللہ کہہ دے کہ السلام علیکم، تو پھر تو اللہ نے گویا کہ وعدہ کر لیا کہ بس تمہارے لیے سلامتی ہو گئی۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ السلام علیکم، دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور جب اللہ کہے کہ السلام علیکم، اس کا معنی دعا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ بس سلامتی تمہارے لیے ہے۔ السلام علیکم، سلامتی تمہارے لیے ہے۔ جب اللہ کسی کو سلام کرے تو خاوند بیوی کو سلام کرتا ہے، بیوی خاوند کو سلام کرتی ہے، اللہ ان دونوں کو سلام کرتا ہے۔ تو جو اللہ کی طرف سے سلام آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر تو سلامتی پکی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا تم گھر میں داخل ہو، گھر میں کوئی نہیں ہے، اپنے آپ کو سلام کیا کرو۔ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جواب کیا ہے، فائدہ کیا ہوگا تحیۃ مبارکۃ من عند اللہ، پھر اللہ کی جانب سے مبارک سلام آئے گا، اور جب اللہ کی جانب سے مبارک سلام آ جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ایک تو اللہ کا نام کثرت سے لے، مبارک، اللہ کا کلام مبارک، سلام کی عادت اپنائیں، سلام کو عام کریں۔ فائدہ کیا، سلام کی وجہ سے برکتیں آتی ہیں گھر میں۔